हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं से पूर्णिमा। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति दक्षिण दिनाजपुर की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत 6 जनवरी 2023 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे स्टाफ नर्स पोस्ट की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो उस केस में आपका मंथली रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर नोटिफिकेशन जिसे हमने बताया गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति दक्षिण दिनाजपुर की तरफ से रिलीज किया गया है। यह रिक्रूटमेंट जो रिलीज किया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिलीज किया गया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट जो है 1 फरवरी 2023 है। सो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। इसके अलावा पोस्ट की बात करते हैं तो अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, यानी कि UHWC के अंतर्गत जो पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो इसमें स्टाफ नर्स की टोटल 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन आपको जो चाहिए GNM अगर आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बंगाली लैंग्वेज पता होना चाहिए। 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, OBC A1 के लिए 1 पोस्ट, OBC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड पेमेंट जो आपका रहेगा, यानी कि मंथली रेम्यूनरेशन 25,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रखा गया है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक का किया जाएगा। इसके अलावा UHWC के अंतर्गत CHA की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें अगर आपने ANM किया है और आपके पास ANM आपने जो किया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से है और आपका रजिस्ट्रेशन है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप परमानेंट रेजिडेंस होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट दक्षिण दिनाजपुर के, और बंगाली लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, या फिर GNM कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने GNM किया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है। दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ANM और GNM। 13,000 रुपीज़ पर मंथ मंथली रेम्यूनरेशन है। टोटल पोस्ट 5 रिलीज किए गए हैं। 5 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 1, SC के लिए 1 और OBC के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स से मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा, जैसे हमने बताया 1 जनवरी 2023 तक का किया जाएगा। इसके अलावा पॉलीक्लिनिक्स और स्पेशलिस्ट सर्विस के लिए जो वैकेंसी रिलीज किए गए स्टाफ नर्स की, उसमें टोटल 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जो कि SC के लिए है। 25,000 रुपीज़ पर मंथ रेम्यूनरेशन है आपका। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको बंगाली लैंग्वेज पता होना चाहिए और GNM आपने जो किया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा NHM के अंतर्गत स्टाफ नर्स की जो पोस्ट रिलीज किए गए हैं, उसमें टोटल 7 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपको मंथली रेम्यूनरेशन जो रहेगा 25,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ भी, अगर आपने GNM किया है INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और बंगाली लैंग्वेज आपको पता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट रिलीज किए गए उसमें कम्युनिटी नर्स की पोस्ट है NMHP। कम्युनिटी नर्स के लिए अगर आपने GNM किया है INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है, प्लस आपके पास 1 ईयर का ट्रेनिंग आपने किया हुआ है साइकेट्रिक नर्सिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, 1 ईयर की ट्रेनिंग है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं कम्युनिटी नर्स के लिए। 15,000 रुपीज़ पर मंथ रेम्यूनरेशन है आपका और 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट आपका किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक का किया जाएगा। बात करते हैं किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर मार्किंग जो आपकी होगी
स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए टोटल 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें से परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपने फाइनल एग्जाम में ऑब्टेन किए हैं उसके बेस पर आपकी मार्किंग होगी। तो टोटल 100 मार्क्स में से दिए जाएंगे आपको मार्क। CHA की पोस्ट के लिए ANM और JNM जिसमें है उसमें भी आपका फाइनल एग्जाम के बेस पर आपको मार्किंग मिलेगा। कम्युनिटी नर्स के लिए जो मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें पर्टिकुलर JNM अगर आपने किया तो 60 मार्क्स रखे गए हैं। एक्सपीरियंस के लिए 25 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास अप टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है यानी कि अप टू 1 ईयर से 2 ईयर तक का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और 2 ईयर से ज़्यादा है एक्सपीरियंस आपके पास तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो एक्सपीरियंस के बेस पर आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए जाएंगे, JNM के परसेंटेज के बेस पे 60 मार्क्स और इंटरव्यू के बेस पर आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। मीन्स टोटल इसमें भी 100 मार्क में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसका हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कॉपी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपने साथ लेकर जाना है। यह पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिलीज किया गया है तो इसकी वैलिडिटी जो है 31 मार्च 2023 तक रहेगा, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अगर आपका है तो। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आपका रहेगा। किस नेम से रहेगा तो इन फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति दक्षिण दिनाजपुर बलूरघाट के नेम पर रहेगा। और आपको डिमांड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही लेकर जाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर आपको जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, नोटिस, डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के थ्रू ही दी जाएगी। तो वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।